हेलो बच्चों, वेलकम टू M1 सेंटर। आज हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम, वो भी पहले योग पर देखेंगे। क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदल देंगे, जैसे -1/2 है और प्लस इसमें जोड़ा 3/2, तो ये बराबर आया -1 और प्लस 3/2 बराबर 2/2 और ये आ गया 1। अब इसी का क्रम हमने चेंज कर दिया, 3/2 - 1/2, तो क्या आता है 2, 3 - 1 बराबर 2/2, तब भी आ गया 1। अब देख सकते हैं दोनों क्या आ गए, क्रम बदलने पर बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या विनिमय के लिए नियम के लिए सत्य है। तो ये सत्य हो गया, और इसका मतलब अगर दो परिमेय संख्या a प्लस b है तो उनका b प्लस a भी बराबर होगा। इसी प्रकार अब व्यवकलन पर अब इस पर हम देखते हैं, तो व्यवकलन में उसी प्रकार करेंगे जैसे -1/2 फिर -3/2 सॉल्व करेंगे तो 2 -1 -3 -4/2 दूना 4 माइनस का 2 आया। फिर अब इसी का क्रम बदल देते हैं, तो 3/2 माइनस माइनस का 1/2 बराबर 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 3 प्लस 1/2 बराबर 4/2 दूना 4 बराबर 2। देख सकते हैं यहाँ माइनस का 2 आया, यहाँ प्लस का 2 है। तो अतः व्यवकलन के लिए परिमेय संख्या का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो a प्लस बी जो परिमेय संख्या हैं बराबर नहीं हो सकते हैं b-1, b a माइनस बी बराबर नहीं होंगे b-1। अब इसी प्रकार गुणन देखते हैं। गुणन, अब इसमें गुणन में जैसे -1/2 का गुना 3/2 से किया तो आया 3 एकम 3 माइनस का 3/4। अब इसी का क्रम बदल देते हैं, 3/2 गुने -1/2 तो आया -3 एकम 3/4। देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। तो अतः कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है। जब ये सत्य है तो परिमेय संख्या a और b अगर ले लेते हैं, इनका गुना करते हैं तो b गुने a के बराबर होता है। अब इसी प्रकार भाग में जैसे हमने ले लिया a -1/2 भाग में 3/2, तो इसको लिख सकते हैं -1/2 गुने 2/3, तो आ जाएगा -1/3। अब अगर हम इसका क्रम बदल देते हैं, 3/2 भाग में -1/2, तो 3/2 और गुने 2/-1 तो आ जाएगा माइनस का 3/1। अब देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं हैं, तो अतः कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है तो a भाग में b बराबर नहीं होता है b भाग में a के।